तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। आपको यह भी मालूम होगा कि हर एक जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुँचाई जाती है। मेरा कर्तव्य बनता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचे, इसके लिए दिन रात प्रयास करता हूँ। उसी क्रम में आज की 4 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप यूपी पीईटी परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं, पीईटी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अच्छे स्कोर बने, आप परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएं, आने वाली सभी भर्तियों में आपको अप्लाई करने का मौका मिले, क्योंकि पीईटी 2022 के तहत बम्पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। बीडीओ भर्ती, चकबंदी लेखपाल भर्ती, राजस्व लेखपाल भर्ती इत्यादि भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा। अगर आपके अच्छे स्कोर नहीं होंगे, आपके अच्छे परसेंटाइल नहीं बनेंगे, तो आप मुख्य परीक्षा में बैठने को नहीं पाओगे। तो सही रणनीति के तहत तैयारी करनी होगी। किस तरह से आपको तैयारी करें, किस तरह से आपका फोकस हो, किस तरह से आप मेहनत करें कि आपके अच्छे स्कोर बन जाएं, तो आपके लिए विवेक सर के द्वारा एक नया सेशन शुरू किया जा रहा है, अभिमन्यु मंजिल ही मेरी ज़िंदगी। इस सेशन से ज़रूर जुड़ें। सेशन 7 अगस्त रात 8 बजे, 7 अगस्त रात 8 बजे एग्ज़ामपुर चैनल पर, 7 अगस्त रात 8 बजे एग्जामपुर चैनल पर। पहली बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। यूपी पीईटी 2022 का आयोजन अब अक्टूबर माह में किया जाएगा। तिथि के बारे में इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही आपको बताया गया है। तिथि 15-16। अब सवाल है कि 15-16 अक्टूबर को जो परीक्षा होगी, क्या आपके ज़िले में आपको सेंटर मिलेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अफवाह उड़ाई जा रही है उससे सावधान करना चाहता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं, और कई चैनलों के माध्यम से आपको बताया भी जा रहा होगा, कुछ लोगों का कहना है अगर ज़िले में सेंटर बना खूब धांधली होगी। तो आप बताइए कि लेखपाल भर्ती परीक्षा का सेंटर कहाँ बना था? क्या उसमें धांधली नहीं हुई? देखिए, इन अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर नकल होना होगा, पेपर लीक होना होगा, माफिया को काम करना ही होगा, तो दूसरे ज़िले में भी कर सकते हैं। सेटिंग उनकी बहुत बड़ी होती है, किसी भी ज़िले में अपना लिंक लगा सकते हैं। सब पैसे का खेल होता है। अगर शासन प्रशासन टाइट रहा, एसटीएफ की व्यवस्था रही, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था रही, कक्ष निरीक्षक सरकारी कर्मचारी को बनाया गया, इत्यादि व्यवस्थाएं की गई, हर कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, तो हो सकता है नकल विहीन परीक्षा हो जाए। लेकिन जिले में सेंटर बनाना, अदर जिले में सेंटर बनाना, मंडल स्तर पर सेंटर बनाना, जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, इससे नकल विहीन परीक्षा नहीं हो सकता है। मैं आपको बता दूं, 75 जिलों में सेंटर बनाने का प्लान चल रहा है। आपको मालूम होगा कि पिछली बार सेंटर जब बनाया गया था, अगर आप परीक्षा में प्रतिभाग किए होंगे तो आपको मालूम होगा, पानी बरस रहा था, कितने लोग परीक्षा से वंचित हो गए थे। तो अब की बार आयोग चाह रहा है कि सेंटर अपने ही ज़िले में अभ्यर्थियों को दे दिया जाए, यानी कि बस्ती वालों को बस्ती के, गोरखपुर वालों को गोरखपुर में, महाराजगंज वालों को महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर वालों को सिद्धार्थनगर में। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, कोई विसंगति आ जाती है, 60 किलोमीटर के अंदर, यानी कि आपके ज़िले से सटा हुआ ज़िला जो होगा वहाँ पर आपको सेंटर दे दिया जाएगा। लेकिन प्लानिंग यही चल रही है कि आपको सेंटर आपके ज़िले में दिया जाए। अब कुछ लोग कह रहे हैं ज़िले में होगा तो नकल कर लोगे, आपका सेटिंग बढ़ जाएगा। सेटिंग बैठाना इतना आसान नहीं होता, माफिया का काम होता। और माफिया अगर चाहेंगे तो आप किसी भी ज़िले में परीक्षा दो, तब भी वहाँ पर सेटिंग करा देंगे। तो इन अफवाहों से आपको बचना है। आयोग जो काम कर रहा है वह करने दीजिए। आयोग अपने तरीके से काम कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेखपाल परीक्षा का केंद्र आपके ज़िले से काफ़ी दूर बनाया गया, तब भी धांधली हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? पेपर लीक की घटना सामने आई या नहीं आई? साल भर गैंग पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? सब कुछ हुआ। तो जिला बदलने से नकल विहीन परीक्षा नहीं हो सकता। शासन प्रशासन टाइट रहेगा, शासन चाहेगा, व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करेगा, तभी नकल विहीन परीक्षा हो सकता है। बातों को सुनिएगा। अन्य चैनलों पे क्या बताया जा रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। जो मेरी जानकारी, क्योंकि मैं जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचाता हूं, सोचता हूं, विचारता हूं, उसके बाद विश्लेषण करता हूं, तब मैं आपको समझाता हूं। अगर आप मेरी बात से संतुष्ट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सेंटर आपके ज़िले में बने, सबसे बेहतर है, सबसे सुविधाजनक है, आपको दूर भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। अगली अपडेट यूपी एजीटीए 2022 की वैकेंसी को लेकर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 3 भर्तियों पर काम शुरू कर दिया गया। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, केन सुपरवाइजर, अकाउंटेंट।
अब किस भर्ती का विज्ञापन आएगा, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावना है। लगभग 3000 से लेकर 3500 के बीच में पद, यानी कि 3300-3400 पद हो सकते हैं उसी के आसपास, मतलब 3000 प्लस रहने की संभावना है। 3000 प्लस रहने की संभावना है। अब कटाप कितना जाएगा, कटाप मैं आगे बताऊंगा जब भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। विज्ञापन कब तक आएगा, तो 10 सितंबर के पहले आयोग के द्वारा कहा गया है कि जारी कर देंगे। अब देखना होगा कि जारी होता है या नहीं, लेकिन जो बताया गया वही मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू जारी रखनी है। अगर आप पीटी 2022 की तैयारी करें तो उसको भी तैयार करते रहिए, साथ साथ एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती की भी तैयारी करते रहें अगर आप एजीटीए किए हुए हैं। अगली अपडेट है, यूपीएससी परीक्षा होगी रद्द। मैं आपको बता दूं, कोर्ट में मामला है और आपको भी मालूम होगा, और परीक्षा में खूब धांधली हुई है। जवाब मांगा गया, जवाब में क्या आता है या देखने वाली बात होगी, और जवाब पर सब कुछ निर्भर करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार की कोर्ट में भी सेटिंग है, सरकार चाहेगी तो कोर्ट से भी अपने पक्ष में फैसला करा लेगी। भाई सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकते। मैं क्या कह रहा हूँ कि सरकार अपने मन में जो सोच रही है उसको नहीं करवा सकती। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा कि सरकार करवा पाएगी या नहीं करवा पाएंगे। मैं जानता हूँ कि अगर मैं न्यायालय जाऊँगा तो मुझे न्याय मिलेगा। अगर मेरे अंदर सत्यता होगी, मेरे पास साक्ष्य होगा, तो मेरे पक्ष में फैसला आएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार अपने मन से सारा काम करवा लेगी। अगर करवाती होगी तो भाई या सोचने का विषय है और बड़े दुख की बात है। तो यूपीएससी परीक्षा रद्द होगी या नहीं कंफर्म नहीं है, लेकिन रद्द होने की संभावना जताई जा रही है, झटका लगने की संभावना जताई जा रही है। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा और आयोग के द्वारा सही सटीक जवाब और उनके वकील के द्वारा जज साहब को समझाने में नाकामयता मिली और कुछ कमी दिखी, तो फिर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आ जाएगा और जो परीक्षा हुई थी उसे पुनः कराना पड़ेगा। तो इसलिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा, आगे क्या होता देखने वाली बात है। वैसे भ्रष्टाचार के मामले में हमेशा देखा गया है कि न्यायालय उन अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला करता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अब देखना होगा न्यायालय करता या नहीं, या देखने वाली बात होगी। आगे कोई अपडेट मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। अगली अपडेट है यूपी लेखपाल 2022 परीक्षा को लेकर। परीक्षा में खेला हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। पेपर लीक हुआ है, पेपर वायरल हुआ था उत्तर कुंजी, इसमें दो राय नहीं। रितु सिंह पकड़ी गई थी, इसमें दो राय नहीं है। कई घटनाएं आपको देखने को मिली थी, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन क्या परीक्षा रद्द हो जाएगी, री एग्ज़ाम होगा? री एग्ज़ाम एक कंडीशन पे हो सकता है, कोर्ट में जाने पर। अब कुछ लोग कहेंगे कि वीडियो बना देते हो, कोर्ट नहीं चलते हो। मैं परीक्षा नहीं दिया हूँ, इतना समर्थन मैं आपका कर रहा हूँ तो कम नहीं है। हाँ, कोई आगे आए और कम से कम 25 से 30 याचियों की संख्या खूब अधिक हो। अगर याचियों की संख्या खूब अधिक होगी तो लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो परीक्षा में बैठे हुए कैंडिडेट हैं जिनको यह लगता था कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नकल धांधली के कारण वे सोच रहे हैं कि सिलेक्शन अब नहीं हो पाएगा, पुनः परीक्षा होनी चाहिए, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया 1500 रुपये चंदा दे दो, जिससे कोर्ट में आपका विजय मिल जाए। तो मैं पैसा एकत्रित करके आप तक पहुँचा सकता हूँ, लेकिन मैं जाकर याची बन जाऊँ बिना परीक्षा के, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कोर्ट में चला जाऊँ, ऐसा कैसे? कोई आगे आए, जाकर केस फाइल कर दे, रिटर्न नंबर मुझे दे दे, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, पैसा जुटाने के बाद आप तक पहुँचा दूँगा ईमानदारी से। लेकिन किसी को आगे आना पड़ेगा। मैं भैया कुछ नहीं करूँगा कि मैं जाऊँगा कोर्ट में, मैं अपना चैनल चलाऊँ, लोगों को जानकारी दूँ कि एक भर्ती के पीछे जाकर कोर्ट में केस लड़ूँ। पैसे का व्यवस्था मैं करा दूँगा। अगर आप लोग कहेंगे, रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ूंगा लोगों से कि अगर आप सही परीक्षा चाहते हैं तो आप लोग, इतना मैं कर सकता हूं। अगर लोग संतुष्ट हो मेरी बातों से, अगर चाहते हो, नहीं तो भैया परीक्षा हो गई है, रिजल्ट आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे भर्ती आएगी तो तैयारी करिएगा, और नहीं आएगी तो राम भरोसे। वैसे भर्ती आने की संभावना प्रबल है, कई भर्तियाँ आएंगी, लेखपाल नहीं आएगी तो कई आएंगी, लेकिन लेखपाल के संबंध में पेपर में दिया गया था तो नकल हुई है। अब एक चीज़ और, अगर कोई आपको कटाव बताए, जैसे कई चैनलों के माध्यम से कटाव 75 बताया जा रहा है, 76 बताया जा रहा, 73। देखिए, मेरे द्वारा जो कटाव बताया गया वह डीबी के लिए बताया गया है, वह फाइनल कटाव नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ, मेरे कटाव को देखकर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप डीबी के लिए बुलाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हैं, तो तुरंत आप लड्डू बांटना शुरू मत करिएगा, क्योंकि जो डीबी का कटाव होगा और जब फाइनल कटाव आएगा उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर होगा। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं, उतावले मत होइएगा, नहीं तो सिलेक्शन बाद में ना हो, फाइनल सिलेक्शन ना हो तो आप लोग हमें ही
गाली देने लगेंगे। तो गाली से मैं वंचित रहना चाहता हूँ, बचना चाहता हूँ, इसलिए फाइनल सिलेक्शन के बाद ही लड्डू उड्डू सब बांटिएगा। साथ साथ मैं आपको बता दूँ, जो लोग कट ऑफ को 75 बता रहे, पहले उनसे पूछे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ है या फाइनल कट ऑफ है। कुछ ऐसे लोग हैं जो वही वाले हैं और कहते हैं कि परीक्षा रद्द ना हो, एग्ज़ाम ना हो। भैया उनसे एक बार पूछिएगा कि ये बताइए कि जो आप कट ऑफ बता रहे 75, 76 या डीबी के लिए कट ऑफ है या फाइनल कट ऑफ है, जो कहेंगे उसी आधार पर आगे की रणनीति बनाइएगा और हमसे लायक कोई सहायता होगी तो बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।